नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गणितम पे। तो आज हम जो है वो देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4 है हमारे 10th का, उसका एपिसोड 2, जिसमें हम करने वाले हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन की, उसके द्वारा हम सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है। सो फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट, सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है 6, राइट, और उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। जैसे कि 6 है वो 2 एंड 3 से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन उसका। तो वैसे ही पोलिनोमियल्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उसका भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हर बार नहीं, लेकिन जब जब पॉसिबल है तब। तो उसके लिए पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो उसकी प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं, उसको हम देखेंगे आगे। तो इसमें पहले जो है वो आपको एक प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करनी है। जैसे कि मान लीजिए जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये आपको आगे यूजफुल होने वाली है। अभी बात रही है कि जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर है और उस दो नंबर को आपको यूज करना है एंड आपको बनाना है जीरो। तो आपके पास कंपलसरी एक जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो होता है, जब दो में से कोई एक जीरो, राइट। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है कि इफ मान लीजिए a एंड b इज एनी नंबर्स एंड इज इक्वल टू जीरो, a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इट मीन्स, इधर a विल बी जीरो और b विल बी जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, राइट। वैसा कह रहे हैं। चलिए अभी हम स्टेप्स देखते हैं। उसमें पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, राइट। तो राइट इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म which is ax square plus bx plus c equal to 0। दूसरा क्या करना है, यहां से हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होता है। हमको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं p एंड q कि जिसका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी आए। देखिए ये a है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, और c है वो कांस्टेंट टर्म है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ac वो जो है वो p इंटू क्यू आना चाहिए। दूसरी बात ये p इंटू क्यू ऐसे भी होने चाहिए कि p प्लस क्यू आप करें तो आपको b मिलना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए। इसके लिए हम है वो एग्जाम्पल करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले स्टेप्स देख लेते हैं। आप याद रख लीजिए कि पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन है वो a इंटू सी जितना है और एडिशन है वो b जितना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फिर हमको करना ये है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है पी एंड क्यू का यूज करके। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स को ऐसे स्प्लिट करना है पी एंड क्यू का यूज करके। वो एक्चुअल में कैसे होता है वो हम देखेंगे, लेकिन याद रखना थर्ड स्टेप पी एंड क्यू का यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। फोर्थ है ग्रुप्स है वो बनानी है, टर्म है उसको ग्रुप में दो दो के ग्रुप में बांट देना है। और पहला जो रूल है फैक्टराइजेशन का, कॉमन लेना, वो दो दो में से हम कॉमन लेते जाएंगे, ठीक है। पहले दो दूसरे दो ऐसे चार टर्म में से कॉमन लेते जाएंगे। लास्ट स्टेप हमको जीरो प्रोडक्टिविटी यूज कर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड जो दो रूट है वो फाइंड करना है। चलिए, तो एक की है वो याद रखनी है यहाँ पे कि स्प्लिटिंग है वो बी एक्स का होगा। बी एक्स यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसके बीच वाला स्टेप, यानी कि एक्स वाला जो स्टेप है उसको हम बांटना ऐसे है पी एक्स प्लस क्यू एक्स करके, राइट। और वहां पे p इंटू क्यू ए इंटू सी आना चाहिए और p प्लस क्यू बी आना चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर ये आप 5 स्टेप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बिफोर स्टार्टिंग 4.2 एक एग्जांपल देखते हैं, और ये पहला ही है कि सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। आपको इसके जो है रूट्स निकालने हैं या x निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा, हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं पी एन क्यू, जैसे कि वो 6 आए, मतलब ए एन सी का मल्टीप्लीकेशन, और जो p प्लस क्यू -5 आया, सॉरी, इजी है। p अगर हम 2 ले लेंगे माइनस वाला, और q भी -3 ले लेंगे, तो उसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए था। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने थे जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 है और एडिशन कर तो -5, देखिए एडिशन -5, ठीक है। तो हमारे जो दो नंबर्स है वो -2 एंड -3। अभी हमको मिडिल टर्म यानी कि ये -5x को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जैसे वो आगे फैक्टराइज हो सके। चलिए देखिए, जैसे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर, अभी ये पी एन क्यू है ना, उसका यूज किया, -2 यानी कि माइनस ये प्लस पी एक्स हो गया। इन शॉर्ट -5 को -2 एंड -3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये -3x प्लस 6, ये -5 है, सिर्फ इसको स्प्लिट किया है, दो पार्ट में बांटा है और कुछ नहीं। अभी हमको क्या करना था, याद कीजिए, फोर्थ स्टेप था हमारा ग्रुप में बांटना है। तो ये पहले दो के ग्रुप में से और दूसरे दो के ग्रुप में से हमको कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकलना, जो भी निकल सके। तो पहले दो में से निकलेगा x कॉमन और दूसरे दो में से निकलेगा -3 कॉमन। देखिए इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, अभी इनमें से -3 कॉमन निकाल लिया। याद रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितने भी नंबर्स है उसकी साइन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने -3x है, उसमें से -3 कॉमन निकाल लिया तो प्लस ही बचेगा, और +6 है, उसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो वो आपका -3 बचेगा, -2 बचेगा, सॉरी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये दोनों टर्म है ना, ये दो ही टर्म है, देखिए ये एक पूरा और उसके सबट्रैक्ट में ये दूसरा पूरा टर्म। इन दोनों में से x -2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x -2 को कॉमन, तो हमारा बचेगा वो जो ये x -2 बाहर आ गया ना, तो x और -3 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी, आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाइए। आपको कहा x -2 इंटू x -3 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, या तो x -2 0 होना चाहिए या तो x -3 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, राइट। तो हमको यूज करना है ये कि x -2 कब 0 होगा, तो कि x2 होगा तो, और x -3 कब 0 होगा, जब x3 होगा तो दो रूट्स इसके मिलते हैं, या तो 2 या तो 3, दोनों में से कोई भी नंबर्स है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक है 2 एक है 3। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट में हमें फाइंड ऐसे करना है दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज a, विच इज 1 हियर, सी a इंटू सी यानी कि -10, तो 1 इंटू -10 यानी कि -10 हो। ऐसे दो नंबर फाइंड कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 हो और उसका एडिशन है वो -3 होना चाहिए। सोचिए सोचिए, ठीक है। मैं आपको एक और हिंट देता हूं, देखिए जब आपका लास्ट टर्म माइनस है, राइट, यानी कि ये सी जो है वो माइनस है, तो ये दोनों जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग साइन वाले होंगे, ऐसा याद रखना, क्योंकि माइनस प्लस ही माइनस होता है, राइट। तो एक हो जाएगा जो हमारा नंबर है ना, वो हो जाएगा -5, दूसरा नंबर हो जाएगा 2। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, -2 टाइम्स -5 टाइम्स 2, सॉरी, इज हो जाएगा -10 एंड -5 प्लस 2 हो जाएगा आपका -3। चलिए तो देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में। हमको ऐसे फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 आए और प्लस करे तो -3 आए। उन्होंने ट्राई करने को बोला है क्लू करके, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा -5 एंड +2,
मल्टीप्लिकेशन -10, एडिशन करें तो -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको ये स्प्लिट करना था ना, तो हमने -3 को स्प्लिट कर देना है। -5x प्लस 2x, ये जो p है वो माइनस है, ये प्लस s है, ठीक है। चलिए तो हमारा ये दूसरा स्टेप तो हो गया। अभी तीसरा स्टेप, हमको ग्रुप बना के उसमें से कॉमन निकालना है। चलिए तो कॉमन निकालेंगे, पहले में से x कॉमन निकल जाएगा और दूसरे दो जो है उसमें से 2 कॉमन निकलेगा, +2। और दोनों में से x माइनस 5 नेक्स्ट में कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट में। देखिए ये x माइनस 5 चला गया, ये x, ये +2 इक्वल 0। अभी नेक्स्ट देखिए आप, ये जो है 0 कब होगा? x माइनस 5, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अगर हम यूज करनी है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 चाहिए हमको, तो दोनों में से एक 0 चाहिए। कब 0 होगा? देखिए आप, x जब 5 है या x माइनस 2 है, तो ये दो 0 हो जाएंगे, x5 और x माइनस 2। कितना सिंपल है देखिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स 0, ठीक है। अभी इसमें देखिए, जो हमको दो नंबर्स चाहिए वो ऐसे चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो -2n-6 का मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 6 12 बट -1, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए और जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी सी निकाल लिया और a इंटू सी -12, जैसे मैंने अभी बोला। और ये जो है क्या कहें हम, ये दो नंबर्स जो हमें फाइंड करने हैं वो हो जाएगा हमारे p इंटू क्यू -12 होना चाहिए और p प्लस क्यू यानी कि b यानी कि 1 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हमको मिलते हैं। एक और बात याद रखना, जब लास्ट वाला c माइनस है तब आपको दोनों अलग अलग साइन कंपलसरी मिलनी चाहिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग की। तो एक हो गया हमारा +4, दूसरा हो गया -3। +4 इंटू -3 करें तो -12 मिल जाएगा, और +4 -3 करें आप तो आपको 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 4x और -3x में। सेम दोनों में से 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x। देखिए 2x इंटू ब्रैकेट x प्लस 2, और इन दोनों में से -3 कॉमन निकल जाएगा तो +x प्लस 2। याद रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस साइन बचती है या तो अपोजिट साइन बचती है। चलिए अभी x प्लस 2 कॉमन अगर हमने निकाल लिया तो बचेगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल 0। सेम यहाँ पे अगर x माइनस 2 हो गया तो भी हमारा 0 हो जाएगा या रूट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमको 0 चाहिए तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 कर लीजिए, 3 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए तो x बन जाएगा 3/2, है ना। तो हमारे दो 0 में एक -2 है, 3/2, ठीक है। तो इस एपिसोड में इतना ही, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। सो स्टे विथ अस, थैंक यू।